सीकर में पूर्व सैनिकों ने आज शहर में रैली निकालकर सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सैनिकों की मांग है कि वन रैंक वन पेंशन में काफी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को जल्द केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी नहीं की तो पूर्व सैनिक राज्य भर में बड़ा आंदोलन करेगा। केंद्र सरकार को पूर्व में भी कई बार विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार आरक्षण में हमारी नौकरियों को जीरो कर रही है। राज्य की सेवाओं में आज में आरक्षण नहीं मिल रहा है। सैनिकों की जातियों में बांटा जा रहा है, जबकि सैनिकों को जातियों में बांटना गलत है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे रिजर्वेशन में किसी भी जाति को न बांटा जाए और भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन सुरक्षित रखा जाए। वेतन विसंगतियों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब हमें मजबूर होकर आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये केवल सीकर के जिले के अंदर ही नहीं, देशव्यापी रैलियां चल रही हैं। वन रैंक वन पेंशन की जो OROP 2 है उसमें इतनी विसंगतियां हैं, जिनमें जो पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, ऑफिसर के नीचे के जो रैंक हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इसको हम न केवल सीकर जिले से बल्कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और इसकी मुहिम इतनी तेज होगी कि जिस प्रकार 2009 में हमने जो आंदोलन किया था और वन रैंक वन पेंशन लेके छोड़ा था, और इसी प्रकार जो विसंगतियां इसको राज्य केंद्र सरकार को दूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि देश का जो सैनिक है वो इतना अनुशासित है, वो अन्य संगठनों की तरह सड़कों पे नहीं आता, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है कि विसंगतियां इतनी हैं कि वो साफ साफ नजर आती हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों केंद्र सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। उनको पता होते हुए भी फाइनेंस का मैटर लेकर के और विसंगतियां छोड़ी हुई हैं। हम इस बात को आगाह कर देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि उनको ये विसंगतियां दूर करनी पड़ेंगी। आंदोलन की तीव्रता को हम इतना तेज कर देंगे कि आने वाले चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने हमारे जो सैनिकों के राजकीय सेवाओं में जो आरक्षण है उसमें इतनी विसंगतियां पैदा कर दी कि हमारी नौकरियां शून्य मात्र हो गई हैं। हम आगाह कर देना चाहते हैं कि एक षड्यंत्र है, ये साजिश है। हमारा यह आरक्षण नहीं है, यह पुनर्वास के तहत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि सैनिकों का पुनर्वास सिविल सेवाओं में होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के अभी भी PSUs में और अन्य सेवाओं में दे रही है, लेकिन राज्य सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक हमें जाति में बांटने का दुस्साहस किया है। प्रदेश भर में पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं, या ये कहा जाए कि पूर्व सैनिक लगातार वन रैंक पेंशन, विधवा पेंशन एवं MSP को लेकर के लगातार केंद्र सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। सैनिकों की एक स्वर में मांग है कि उनके साथ भेदभाव जो किया जा रहा है उसे खत्म करे सरकार। केंद्र सरकार लगातार वादे कर रही है या फिर सैनिक हितैषी होने की बात तो करती है, लेकिन पूर्व सैनिकों की ओर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। या ये कहा जाए सैनिकों का आरोप है कि केंद्र सरकार ही सैनिकों को बांटने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश भर के जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और उपखंड स्तर पर पूर्व सैनिक रैलियां निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। देखना होगा कि पूर्व सैनिकों की ये मांग कब तक केंद्र सरकार तक पहुंचती है और कब वन रैंक पेंशन और विधवा पेंशन और MSP पे सरकार कोई बड़ा फैसला करती है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ BL सरोज, न्यूज़ 21 सीकर।